दोस्तों, अगर आप भी बहुत ज़्यादा पेट्रोल भरवाते हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसा क्रेडिट कार्ड मिले जिसके अंदर आपको एक अच्छा खासा फ्यूल पॉइंट देखने को मिले, यानी कि एक अच्छा खासा कैशबैक देखने को मिले, वैल्यू बैक देखने को मिले, तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल आरबीएल बैंक एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड के बारे में। जानेंगे इसके क्या मेन बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही बात करेंगे कि इसके प्रोज एंड कॉन क्या है, जिसके बाद में आप एक सही डिसीजन ले सके इस क्रेडिट कार्ड को लेने के। दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं मियां वेल के, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपके वेल की केयर। इस क्रेडिट कार्ड के मेन बेनिफिट की बात करें तो इसमें दो तरीके की मेन बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगी। पहला बेनिफिट तो आपको मिलता है स्पेशली इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंपों पे जाकर आप पेट्रोल भरवाते हैं तो आपको 8.5 तक परसेंट का वैल्यू बैक देखने को मिलेगा। अब ये जो वैल्यू बैक मिलता है वो एक तरीके से आपको फ्यूल पॉइंट के रूप में मिलेगा। जैसे कि मान के चलिए, आप हर 100 रुपए की खरीदी करने पर यानी 100 रुपए के पेट्रोल डलवाने पर आपको 15 फ्यूल पॉइंट देखने को मिलेंगी। उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये होता है 7.5%, यानी कि एक फ्यूल पॉइंट की जो वैल्यू होगी यहाँ पर होगी 50 पैसे के बराबर। अब आप बोलेंगे कि भैया ये तो 7.5% हुआ, 1% और कैसे? वो 1% ऐड होता है आपका फ्यूल सरचार्ज वेवर के तौर पर, जो कि आपको पूरे महीने में मिलता है 200 रुपए का, यानी 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर पूरे महीने में मैक्सिमम आप 200 रुपए का बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप शॉपिंग करते हैं तो हर 100 रुपए की खरीदी करने पर आपको 2 फ्यूल पॉइंट मिलते हैं। दैट मीन्स कि आपको 1% का यहाँ पर वैल्यू बैक देखने को मिल जाता है। जो आपको वैल्यू बैक देखने को मिल रहा है ये मिलते हैं इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप रहते हैं, या फिर मान के चलिए इनकी जो वेबसाइट रहती है वहां से आप इसे रिडीम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वैल्यू बैक का बेनिफिट ज़्यादा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है वहाँ पर आप जाएंगे तो इसे आप रिडीम करवा सकते हैं। हालाँकि इसमें आपको जो है वो हर जो जितने भी ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, तो इसमें आपको 99 रुपीज़ का रिडीम चार्ज प्लस जीएसटी आपको इसमें देना होता है। इस क्रेडिट कार्ड में जो भी चीज़ें रहती है, इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें एक्सक्लूड भी रहती है। जैसे कि आप वॉलेट पेमेंट कर रहे हैं, वॉलेट जो है वो अपलोड कर रहे हैं, रेंटल, ज्वेलरी पेमेंट, काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, ये एक्सक्लूड रहती है। इसमें आपको किसी तरीके का आपको रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो देखने को नहीं मिलता है। इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट और देखने को मिलता है, यानी 45,000 रुपए या उससे ज़्यादा की पर मंथ में आप खरीदी कर लेते हैं तो 250 लीटर फ्री आपको पेट्रोल मिलता है। अगर आप एवरेज 45,000 रुपए या उससे ज़्यादा का पेट्रोल भरवाते हैं, हालांकि आपको इतने ज़्यादा ही पेट्रोल नहीं भरवाना है अगर आपकी ज़्यादा यूजेस नहीं है उस कंडीशन में, क्योंकि फ्यूल पॉइंट आपको मंथली 2000 पॉइंट मिल रहे हैं। उसे आप कैलकुलेट करें रुपए में तो 1000 रुपए के बराबर आपको मिलते हैं। ये बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन ये इतना होता है कि आपका एक अच्छा खासा बेनिफिट आप इसका रिटर्न में ले सकते हैं। बात करें इसके जॉइनिंग चार्ज की तो 1500 रुपये प्लस जीएसटी के आपको जॉइनिंग चार्ज पे करने होता है। और आप अगले साल में 2,75,000 रुपये से ज़्यादा की शॉपिंग कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर के जो चार्जेस है यानी 1500 रुपये प्लस जीएसटी, वो चार्जेस आपको पे नहीं करने होते हैं। इसमें आपको चूंकि आप चार्जेस जो वो पे कर रहे हैं तो आपको वेलकम बेनिफिट भी आपको देखने को मिलता है। 3,000 आपको फ्यूल पॉइंट देखने को मिलते हैं, जिसकी वैल्यू सीधी सी बात है वो 1500 रुपये के बराबर होती है। लेकिन ये तभी मिलते हैं जब आप इसका अमाउंट पे कर रहे हैं, यानी जो आपको फी चार्ज दे रहे हैं उस कंडीशन में ही आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। हर 3 महीने में 75,000 रुपए की आप पेट्रोल भरवा रहे हैं, कोई सी भी शॉपिंग कर ले रहे हैं, कुल मिला के माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं तो 1000 फ्यूल पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ये जो क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, ये दो अलग अलग वेरिएंट में मिलता है। एक तो मास्टर कार्ड मिलता है, दूसरा मिलता है रुपए। लेकिन रुपए में आपको बेनिफिट जो है, जैसे मान के चले आप पेट्रोल पंप पे गए और आपने 100, 200, 500, 1000 रुपए का पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया तो उसमें आपको जो फ्यूल पॉइंट मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। इसमें मिनिमम आपको 2000 रुपए से ज़्यादा का ही पेट्रोल डलवाना होगा रुपए क्रेडिट कार्ड से, तभी आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को लेकर। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए 3.50 आपको फॉरेन मार्कअप चार्ज लगता है, यानी विदेश में आप जाते हैं इस क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो 3.5% आपको फॉरेन मार्कअप चार्ज लगता है। 2.5% या 500 रुपए दोनों में से जो भी ज्यादा लगते हैं वो तब लगते हैं जब आप इनके क्रेडिट कार्ड से कोई सा भी एटीएम हो उससे पैसे निकालते हैं तो आपको चार्ज लगता है। तो ध्यान रखिए किसी भी प्रकार के एटीएम से पैसे आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू ना निकालें। इस क्रेडिट कार्ड में आपको 3.99% तक का जो है वो फाइनेंस चार्ज लगता है, और ये तब लगता है जब आप इनका टाइम पर बिल पे नहीं करते। इसके अलावा लेट पेनल्टी भी लगती है, प्लस सिविल स्कोर भी डाउन होता है। तो ध्यान रहे, ये क्या कोई सा भी क्रेडिट कार्ड आप ले, बिल टाइम पर जरूर पे करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कम से कम 20 से 25,000 रुपए आपके मंथली इनकम होना चाहिए और 21 प्लस आपकी एज होना चाहिए, तो इस क्रेडिट कार्ड को आप ले सकते हैं। लेकिन जितना ज्यादा सिविल स्कोर रहता है उतने ज्यादा आपके चार्जेस रहते हैं। फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा कि 730, 740 के प्लस में आपका सिविल स्कोर रहता है तभी आप किसी भी प्रकार के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कीजिएगा। अब हम बात करें दोस्तों कि इस क्रेडिट कार्ड की क्या प्रॉज एंड कॉन आपको देखने को मिलते हैं, जिसके बाद में आप डिसीजन ले सकते हैं। देखिए, इसमें पहला फायदा तो ये मिलता है कि इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप से आप फायदा ले सकते हैं, काफी अच्छा है। इसके पहले एक और क्रेडिट कार्ड है जैसे एसबीआई का ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड, लेकिन
ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है। और इस क्रेडिट कार्ड में आपको जो ऑनलाइन ऑफलाइन में भी 1% का आपको फ्यूल पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हम नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें आपको जो अमाउंट आप 1500 रुपये दे रहे हैं, तो इसमें आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस नॉर्मली जो होता है वो इसमें नहीं मिल रहा है। इसके अलावा सिर्फ इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप से ही आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपके नियर बाय में कोई इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है, यानी मान के चले आप ऑफिस जा रहे हैं और उस बीच में अगर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल आप ले सकते हैं। पता चला आपको कोई दूसरा पेट्रोल पंप मिल रहा है, तो सीधी बात है आप पेट्रोल कैसे भरवाएंगे। वैसे आइडियली प्रैक्टिकली हम बात करें तो इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप काफ़ी सारे होते हैं, तो आप उस कंडीशन में ये क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको हर ट्रांजेक्शन करने पर, यानी जब भी आपके पास में मान के चले 1000-2000 जो भी पॉइंट आए, तो उसके बाद में जब आप इसे रिडीम करवाते हैं, तो रिडीम करवाने पर आपको 99 प्लस रिडीम चार्ज लगते हैं। तो ये एक थोड़ा-सा कॉन वाली बात है। और एक चीज़ और मैंने यहाँ पर देखी है कि मैक्सिमम टाइम, चाहे वो ये नहीं कोई सा भी दूसरा भी फ्यूल वाला जो क्रेडिट कार्ड आप लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब आप उस क्रेडिट कार्ड को लेकर आप अपने पेट्रोल पंप के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं, तो उनको जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इन चीज़ों की, कैसे रिडीम करते हैं, ये चीज़ें, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन उनको प्रैक्टिकली उतनी नहीं रहती, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करनी पड़ सकती है। दोस्तों, ये रही एक बेस्ट फ्यूल क्रेडिट कार्ड के बारे में वो पूरी जानकारी जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये क्रेडिट कार्ड आप लेना चाह रहे हैं तो इसकी लिंक मैं बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही जो क्रेडिट कार्ड है इसका पूरे साल भर में अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए 2000 फ्यूल पॉइंट आपको जो मैक्सिमम देखने को मिल रहे हैं, उस हिसाब के से आप 10,000 रुपए के लगभग आप पेट्रोल मंथली डलवा रहे हैं। दैट मीन्स कि आप 1000 रुपए का पर मंथ आप जो है वो सेविंग कर रहे हैं। तो 12,000 रुपए साल के हिसाब से आप 1500 रुपए पर मंथ अगर आपको देना लग रहा है ये, तो बिल्कुल आप दे सकते हैं, क्योंकि ये बेनिफिट अगर हम देखें तो हमको कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड इस तरीके के बेनिफिट प्रेजेंट टाइम में एक फ्यूल क्रेडिट कार्ड की बात पर हम बात करें तो वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो फिर बिल्कुल आप ये क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। दोस्तों, ये रही पूरी जानकारी बेस्ट फ्यूल क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आप मुझसे इस क्रेडिट कार्ड के बारे में, ये किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ भी जानकारी या सजेशन मुझसे बिल्कुल शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ अपनी जानकारी मुझसे बिल्कुल शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वेल्थ वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।